सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट हमने स्टार्ट कर लिया था, एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कौन सी कंडीशंस है, देन उसके फॉर्मूलेज, एंड देन सम बेसिक प्रॉपर्टीज, इन सबको हमने डिस्कस किया था। सो यहाँ से हम थोड़ा वापस कंटिन्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में रिकॉल कर लेंगे। फॉर्मूलेज, सबसे पहला जो फॉर्मूला था दैट वाज फॉर मीन। मीन कैसे डिराइव होता है, मीन इज डिनोटेड बाय म्यू और एम, और इसका फॉर्मूला था आपका एन इंटू पी। सेकेंड वॉज वेरियंस, वेरियंस का फॉर्मूला है एन पी क्यू। थर्ड फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज रूट ऑफ एन पी क्यू, एंड देन द फोर्थ फॉर्मूला दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इट इज एन सी एक्स p to the power of x and q to the power of n minus x। तो ये चार मेन फॉर्मूलेज है इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। और फिर हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है कब, व्हेन p and q both are equal and the value is 0.5। मैक्सिमम वेरिएंस कितना होता है, इट इज n/4। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था व्हेन p and q both are equal then the distribution is known as symmetrical। फोर्थ पॉइंट के अंदर हमने डिस्कस किया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूनी मॉडल और बाई मॉडल, दैट मींस देयर कैन बी वन मोड और देयर कैन बी टू मोड, ये हमने डिस्कस कर लिया था। देन पॉइंट नंबर 5 था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मींस देयर आर टू पैरामीटर्स, वन इज n एंड सेकंड वन इज p। देन सम ऑफ द पावर्स इज ऑलवेज इक्वल टू n, पावर का सम हमेशा कितना होगा n। एंड जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था दैट वाज द मेथड यूज्ड इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज मोमेंट मेथड। तो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे, और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस को। तो चलते हैं सीधा हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो इन सब का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस, किसको सेलेक्ट करेंगे? सर बी, n/4। बी ऑप्शन n/4, परफेक्ट। 13, एन एग्जाम्पल सर ऑफ। एक चीज, हाँ पूछो। वो मतलब एक स्टूडेंट है आपकी, वो कह रही थी कि ज्वाइन कैसे करना है सर। अच्छा, मतलब शायद उसने परचेज नहीं कर रखा मेरे ख्याल से। क्या नेम है? बासपति। उसने आई थिंक कल ज्वाइन किया था, उसको एक बार आप लिंक शेयर कर दो। ओके सर। हाँ। Then question number 13, an example of biparametric discrete probability distribution। तो ये conditions, ये property किस पर मिलेगी? Binomial distribution, option number A। Next is 14, the method usually applied for fitting a binomial distribution is known as, option number Method of movements. Option B. B, method of moments, right? 15, in binomial distribution, which is correct? A. Mean is greater than variance. Mean is Mean greater is than greater variance. than variance. Perfect. Option number A. Yes, sir. Right? Yes, sir. Okay. 16. For a binomial distribution, there may be how many modes? One or two? और ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। Option number C, Option A C. or B. It can be any one. या तो one mode होगा या फिर two mode। 17. Variance का फॉर्मूला पूछा है। What is the correct formula for variance? Option C. ऑप्शन नंबर Option सी, C. थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया है, बिकॉज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एन पी क्यू, एंड इन प्लेस ऑफ पी यहाँ पे क्या लिखा है, वन माइनस क्यू, राइट? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 18, if x is a binomial variable with parameters n and p, then x can assume, x का क्या वैल्यू होगा? x की क्या वैल्यू हो सकती है? Option C. ऑप्शन नंबर
C. C says any whole number between 0 and n and both inclusive. Because हमने यहाँ डिस्कस किया था जो भी नंबर ऑफ ट्रायल्स है ये ऑलवेज कैसे होते हैं, पॉजिटिव, फाइनाइट एंड देन अ होल नंबर। वैसे ही जो हमारा x होता है, x मीन्स द रिक्वायर्ड नंबर। जैसे अगर आपने 10 ट्रायल्स किए हैं और इसमें से हमें 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, लाइक 10 कॉइन्स आर टॉस एंड वी नीड 2 हेड्स। 10 कॉइन हमने टॉस किए हैं और 2 बार हेड आना चाहिए। तो ये जो 2 है, ये नंबर जो है ये ऑलवेज कैसा होगा, ये इसकी वैल्यू 0 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन इट विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। ये होल नंबर ही होगा, ये डेसिमल नहीं हो सकता। लाइक 1.5 टाइम्स हेड आ जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल। ऑलवेज 2, 3, 4 ऐसा ही कुछ नंबर रहेगा। तो ऑप्शन सर नंबर बोथ मीन्स बोथ इंक्लूसिव मतलब 0 भी हो सकता है। 10 कॉइन्स आपने टॉस किए एंड वी नीड 0 हेड्स, यस इट इज पॉसिबल। तो एक्स का वैल्यू 0 हो सकता है। देन वी नीड ऑल 10 हेड्स, सारे के सारे 10 हेड्स आ जाए तो नंबर 10 भी आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है बोथ इंक्लूसिव, मतलब 0 भी हो सकता है और n भी आ सकता है। ओके सर। Okay. Then number 19, in binomial distribution n given है, p given है, then find out the value of variance। तो variance का Option फॉर्मूला B. अप्लाई करना है। यस, तो देखो वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करने में आपको q रिक्वायर्ड होगा, और q कैसे आता है, 1 माइनस p। तो q आ जाएगा आपके पास 2/3। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। So result is 8/9. Option number B. Okay. Next, 20. An unbiased dice is tossed 500 times. The mean number of sixes in these 500 tosses is। तो रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, मीन। और मीन का फॉर्मूला आपको पता होगा, n into N इनटू into P. right, P. n is 500, p कितना होगा, 1/6. 1/6, बिकॉज हमें डाइस पे नंबर 6 चाहिए एंड नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। सो फाइनल रिजल्ट इज ऑप्शन नंबर बी, 500/6। नेक्स्ट 21, an unbiased dice is tossed 500 times. The standard deviation for the number of sixes। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन सब कुछ वही है, सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या है इस बार, स्टैंडर्ड डिविएशन की। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला रूट ऑफ एन पी। NPQ. यस, तो n में कितना रखेंगे, 500, p का वैल्यू सर 1/6 1/6. एंड q सर 5/6 5/6. ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लूं, 5 रूट में 2 टाइम्स है, एक 5 बार आ जाएगा, एक 0 बार आ नंबर 8 जाएगा और एक 6 बाहर आ जाएगा। तो 50/6 ऑप्शन नंबर ए, परफेक्ट। नेक्स्ट 22nd, 22 अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से। If in a binomial distribution mean is 20, standard deviation is 4, find out the value of n। इस बार n कैलकुलेट करना है। सो मीन गिवन है, तो मीन का मतलब आपने लिखा np एंड np का वैल्यू कितना है 20। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है रूट ऑफ npq एंड द वैल्यू इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है आपको, अगर आप रूट को हटाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, सिंपल सा तरीका है। तो npq इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16। ओके, Yes, नाउ sir. अब देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है एनपी का वैल्यू कितना है 20, तो इस एनपी की जगह हम क्या रख सकते हैं,
20. 20 सर। तो 20q is equal to 16. तो q becomes 60 0.8. upon 20 या 4/5 या डेसिमल में लिखना है तो 0.8. अब जैसे q आता है वैसे हम p कैलकुलेट कर सकते हैं. 1 minus 4/5 that is 1/5 और you can say 0.2. तो p and q दोनों आ चुके हैं. Now the next requirement is the value of n. So n नहीं पता. p का वैल्यू है आपका 1/5 and equal to 20. Therefore n is equal to 100. तो n आपका 100 आ चुका है. तो क्वेश्चन इजी होते हैं कई बार, बट उसको टेक्निक हमें चाहिए थोड़ा फास्ट. हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ताकि विद इन अ मिनट हमारा पूरा आंसर आ जाए. तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो इसी के ही पार्ट से एक तरह से. 20. सर एक बार हाँ. प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको. मीन गिवन था. तो मीन के लिए आपने लिखा एनपी इक्वल टू 20. सेकेंड गिवन था स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब रूट एनपी क्यू इज इक्वल टू 4. तो रूट हटाना है तो आपने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. स्क्वायरिंग करते ही आपके पास एनपी क्यू आ गया और एनपी का वैल्यू आपने पुट किया. इससे क्या निकल गया आपका वैल्यू ऑफ क्यू. क्यू का रिजल्ट आ चुका है. देन नेक्स्ट इज पी. पी के लिए क्या करना होता है, 1 माइनस क्यू. एंड फाइनली आपने मीन के अंदर फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू पुट कर दिया. सो यू गेट n इक्वल टू 100. ओके. यस Okay, सर। sir. सो क्वेश्चन नंबर 23 में सब कुछ सेम है, सिर्फ रिक्वायरमेंट किसकी, क्यू की. फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू. तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया है ऑलरेडी, 4/5. एंड 24 इज ऑल्सो सेम. सिर्फ क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ पी. ये भी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 1/5. चलो नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25. द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3. अब ऑप्शन आपके क्या कह रहे हैं, सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही आपको बताना है. तो कैसे पता लगेगा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स? एनी आइडिया? सर स्क्रीन बहुत ज्यादा जूम इन है। हाँ, क्या कह रहे हो? सर स्क्रीन जूम है बहुत ज्यादा। स्क्रीन जूम करनी. जूम आउट कर दीजिए सर, पूरे क्वेश्चन नहीं दिखता। ओके. अभी विजिबल है? यस सर, पूरा विजिबल, पहले भी था सर। ओके. यस सर। सो क्या ऑप्शन होगा, ट्रू या फॉल्स? False. B. फॉल्स। फॉल्स. Yes, sir. ओके, फॉल्स क्यों, एनी रीजन? सर क्योंकि because क्यू का जो ये होना चाहिए आंसर, लाइक होल नंबर आ रहा है 3, सो वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 9 √9 होगा तभी 3 आएगा, और वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है. ओके, राइट. सो अभी आपने यहाँ पे ऊपर रिलेशन देखा था, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, राइट. तो मीन आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 5. वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन. सो इट इज 3 स्क्वायर, दैट इज 9. तो इस कंडीशन में अगर आप देखें तो वेरिएंस ज्यादा आ रहा है मीन से, तो इट इज नॉट पॉसिबल. वेरिएंस कभी भी मीन से ग्रेटर नहीं हो सकता. दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, so therefore the result is false. तो डायरेक्टली आप इसको आंसर कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं. चलो 26, 27 ये पैटर्न जो भी हमने ऊपर 22 एंड 23 किया है, सेम टू सेम वैसा ही है. इसको आप होमवर्क में नोट कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए है. सेम इज 28 ऑल्सो. 28 में सिर्फ नोटेशन का फर्क है. ई एक्स दे रखा है. ई एक्स का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, विच इज नथिंग बट द मीन. तो ई एक्स मतलब मीन हो गया.
Vx का मतलब हो गया वेरिएंस। तो मीन एंड वेरिएंस आपको गिवन है एंड n का वैल्यू कैलकुलेट करना है, सो इट इज द सेम थिंग। चलो 29 पे आते हैं। 29 में क्या रिक्वायर्ड है? 29 में आपको फाइंड आउट करना है मोड। सो मोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी कुछ कंडीशन है वो लिख लेते हैं। मोड સર આ લિંક ની મોકલે તે કેવી રીતના ખબર પડે? विधि आपके यहाँ से कुछ बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है। ओके, सो मोड कैसे कैलकुलेट होगा? मोड के लिए एक सिंपल कंडीशन है, इफ n plus 1 into p is a whole number। अगर आपने n plus 1 को मल्टीप्लाई किया है p से एंड द रिजल्ट इज अ होल नंबर लाइक k, then mode is equal to k and, और क्या होगा? एनी आइडिया किसी को? मोड कैसे कैलकुलेट होता है, याद है किसी को? एनीबॉडी? नो वन? सरप्राइजिंग। सो भी क्लास में नहीं किया आपने, लाइव क्लास में कैलकुलेशन ऑफ मोड? अंश, यस सर। लाइव क्लास में किया था आपने? नहीं सर। नहीं किया, ओके। चलो और कौन बताएगा? अनुष्का? यस सर। Sir, summation of x by n. समेशन ऑफ एक्स बाय एन, ये क्या बता दिया आपने? वो ये तो sir, आपने वो mean मीन बता दिया, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ पे है हम बाइनोमियल में बात कर रहे हैं और बाइनोमियल में आपको मोड कैलकुलेट करना है। यस, कोई आंसर बता रहा था? सर कॉमन वैल्यू, मोस्ट कॉमन वैल्यू। ओके, वो आपका सेंट्रल टेंडेंसी में था, वहां पे हमने बोला था कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इज मोड, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो मोड है। लेकिन इस चैप्टर में मोड को निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। चलो, किसी को नहीं आइडिया है, दैट इज सरप्राइजिंग। चलो अभी समझ लेते हैं, सीख लेते हैं कैसे मोड को कैलकुलेट करना है। सो इफ n plus 1 into p is a whole number like k, then mode will be k and k minus 1। k and k minus 1 पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली करेंगे क्वेश्चन को। सेकेंड कंडीशन इज इफ n plus 1 into p is not a whole number। ये होल नंबर नहीं है, तो इफ इट इज k plus f, मतलब कोई डेसिमल में वैल्यू है, देन मोड विल बी k। तो उसका मोड क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ k। आफ्टर डेसिमल वैल्यू को आप इग्नोर करेंगे। कैसे सॉल्व करना है इसको समझते हैं विद क्वेश्चन नंबर 29। इफ x इज अ बाइनोमियल वेरिएट विद पैरामीटर 15 एंड 1/3। तो दो पैरामीटर्स होते हैं, वन इज n एंड सेकेंड वन इज p। तो n का वैल्यू 15 है, p का वैल्यू 1/3 है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड? तो क्या करना है आपको? n plus 1 into p, 15 plus 1 into 1/3 कितना आता है? 5.33। 5.33. 5.33। यस। अब क्या करना है आपको? आफ्टर डेसिमल वैल्यू को इग्नोर कर देना है। तो रिजल्ट क्या है आपका? 5। सो मोड इज इक्वल टू 5। तो जब भी आपका डेसिमल में वैल्यू आ रहा है, आफ्टर डेसिमल को हटा दो, आपका मोड आ गया। दैट्स इट, इतना इजी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन 30। If x is the binomial variate with parameter 14 and 1/3, then what is the value of mode? तो इस बार क्या करेंगे? 5. 14 So 4 and 5.
1 इंटू 1/3। रिजल्ट आ चुका है आपका 5। कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? फर्स्ट कंडीशन, बिकॉज इट इज अ होल नंबर है। तो जब भी होल नंबर आता है दैट मींस देयर विल बी टू मोड्स, दो वैल्यू आने वाली है मोड की। हमने ऊपर प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था, बाइनोमियल के अंदर सिंगल मोड भी हो सकता है एंड इट इज आल्सो बाय मॉडल, मतलब दो मोड भी आ सकते हैं। तो जब जब भी यहाँ पे वैल्यू आपकी होल नंबर आती है, दो आंसर आएंगे, एक तो होगा के, दूसरा k-1। सो एक तो आंसर होगा आपका 5 एंड दूसरा 5 - 1, दैट इज 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये पॉइंट समझ आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक और एग्जांपल देता हूं मैं, क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर बताओ। n का वैल्यू गिवन है आपको 15, p इज 1/4, फाइंड मोड। 4 and 3. 4 and 3, ओके। बाकी सबका आंसर 3.2. 3। 3.2. 3.3 आना चाहिए ना सर। 3 and 4. Yes, sir. 4 and 3. 4 and 3, 3 and 3 and 4, sir. 3 Yes, and sir. 4, ओके। Sir, चलिए, 4 तो for 3 मेजोरिटी and का 4. आंसर 3 and 4 आ रहा है, दैट इज वेरी ट्रू। 15 + 1 इंटू 1/4, तो वैल्यू आ चुकी है आपका 4, दैट इज अ होल नंबर। तो जैसे आपका होल नंबर आता है देयर विल बी टू मोड, वन इज के, सेकंड इज k-1। सो 4 and 4 - 1, 3। तो ये दोनों आपके मोड हो जाएंगे। तो सर इसमें मोस्टली हम 2 क्यों लेते हैं, मतलब इसमें ले रहे हैं 3 and 4। एक्चुअली जब होल नंबर आता है, तो होल नंबर आता है दैट मींस हमें उस पर डाउट रहता है, ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है 4, अगर कहीं किसी भी इंस्टेंस में वो 3 पॉइंट समथिंग हो गया, 3.8 भी हो गया, तो अगर 3.8 होता है दैट मीन्स हम डेसिमल को इग्नोर करेंगे, तो हमारा आंसर 3 आ सकता है। तो जब भी एग्जैक्टली होल नंबर होता है दैट मीन्स देयर इज अ चांस कि वैल्यू हमारी पिछली वाली भी करेक्ट हो सकती है। बिकॉज मोड का मतलब एक तरह से क्या होता है कि किस वैल्यू के आसपास ज्यादा स्कैटरनेस है, कौन सा ऐसे ऑब्जर्वेशन है जिसके पास में ज्यादा फ्रीक्वेंसी लाई करती है। जैसे हम मोड नॉर्मली कहाँ अप्लाई करते हैं? शूज की कोई शॉप हो गई जैसे, तब उसमें उसके पास में नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतने नंबर के शूज बिकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी सेल कहाँ होती है? तो हमने जैसे मान लो ऑब्जर्व किया 7 and 8, इसके आसपास सेल सबसे ज्यादा होती है। तो वो लोग 7 and 8 का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, इसमें वैरायटी ज्यादा लेकर के आएंगे, तो इसलिए इन दोनों को हम वहां पे मोड मान लेते हैं। तो वैसे ही कई जगहों पर ऐसा ही होता है, जहां भी होल नंबर आता है तो हम एक उस होल नंबर को और जस्ट एक उससे प्रीवियस वैल्यू को कंसिडर करते हैं मोड। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29 and 30। अब यहां से चालू होता है आपका प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन। तो जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का, एक बार यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं वापस। प्रोबेबिलिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, n(c(x), p to the power of x and q to the power of n-x। n-x। यस, ये आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में कितनी वैल्यूज रिक्वायर्ड है आपको? 4 वैल्यूज आर रिक्वायर्ड, n, x, p एंड q, ये चारों वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने टाइम्स हम ट्रायल कर रहे हैं। x का मतलब है रिक्वायर्ड नंबर, x इज द रिक्वायर्ड नंबर। p का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये इसके सारे मीनिंग्स होते हैं। तो n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, x हो गया रिक्वायर्ड नंबर, p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब जैसे एक क्वेश्चन है, 6 coins are tossed, 6
coins are tossed, what is the probability of getting 2 heads? ये आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में से पहले हमें क्या करना है, ये 4 वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। ये 4 वैल्यूज फाइंड किया तो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व वहीं पे हो गया। तो देखो, नंबर ऑफ ट्रायल्स n, n कितना होगा, क्या लिखेंगे n में? 6 6, परफेक्ट, बिकॉज 6 कॉइन्स हमने टॉस किए हैं। अब आती है बारी x की। रिक्वायर्ड नंबर क्या रिक्वायर्ड है आपको? 2 हेड्स 2 आर रिक्वायर्ड। तो x में कितना लिखेंगे? 2। x में आपने लिखा 2 बिकॉज 2 हेड्स आर रिक्वायर्ड। फिर आता है p। p का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस कब मिलेगी? जब हेड्स की बात आती है, जब हमें हेड्स रिक्वायर्ड है। तो हेड आने के चांसेस क्या होते हैं? 1/2 1/2, ये हमें पता है। एंड फेलियर, फेलियर मतलब हेड नहीं आने के चांसेस, ये भी ये भी कितना 1 होता by है? 2। 1/2। हेड आने के चांसेस 1/2 है, तो नहीं आने के भी 1/2 है। तो ये चारों वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। अब क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा। सो 6c2 1/2 to the power of 2 and then 1/2 to the power of 6 minus 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कॉम्बिनेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं? 6c2 को 6 into 5, 2 डिजिट आपने लिखा रिवर्स ऑर्डर में, एंड देन 2 को रिवर्स ऑर्डर में, देन 1/2 की पावर 2 and 4, तो ये बन गया आपका 1/2 की पावर 6। तो फाइनल रिजल्ट 15/64। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। सर ये आपने 6c2 कैसे सॉल्व करा, एक बार वापस बता दीजिए सर। ओके, देखो, जिसको कॉम्बिनेशन नहीं आता है या नहीं ध्यान में है, तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे अगर मैंने लिखा 5c3, तो 5c3 लिखा हमने, उसका शॉर्टकट क्या है? आपको रिवर्स ऑर्डर में 5 से लिखना है। कहां तक लिखना है या कितने डिजिट्स लिखने हैं? तो नीचे क्या लिखा है? 3 लिखा है, तो 3 डिजिट्स आपको लिखने हैं 5 से रिवर्स ऑर्डर में। 5 into 4 into 3 अपॉन 3 से रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। अपॉन में ऑलवेज वैल्यू कहां तक जाएगी? 1 तक जाएगी। तो 3 and 3 कैंसिल हो गया, व्हाट इज लेफ्ट? 10। एक और बताता हूं, 10c4, तो रिवर्स ऑर्डर में कितने डिजिट्स लिखने हैं? 4 डिजिट्स लिखने हैं। 10 9 8 7, अपॉन में क्या लिखना है? 4 से रिवर्स ऑर्डर में 4 3 2 1। आप कैंसिल कर लो, 4 into 2 is 8, फिर 9 and 3 को कैंसिल किया, रिजल्ट इज 210। सर जितने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उतने ऊपर खोलना है ना सर उसको। उतने डिजिट्स आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखने हैं। सो 7c2 अगर लिखा है, अब बताओ क्या होगा? 7 into 6 by 2 into 1। यस, परफेक्ट। तो रिजल्ट इज 21। तो इतना सिंपल है आपका कॉम्बिनेशन। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अब देखो, ये आपका फर्स्ट पार्ट हमने किया कि वी रिक्वायर 2 हेड्स। अब इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट करते हैं। बाकी सब कुछ सेम है, 6 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। इस बार 1 हेड चाहिए, तो 1 हेड चाहिए तो पहले वही लिखेंगे n x p q। n is 6, x will be 1, p half, q half, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? आपका x चेंज हो रहा है। सो 6c1 1/2 to the power of 1 and then 1/2 to the power of 6 minus 1, that is 5।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो 6/64, 6/64, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ओके, समझ आया? Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट एक और बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड्स? इसका क्या? 0 हेड रिक्वायर्ड है। So 6C0, 1/2 to the power of 0 and 1/2 to the power of 6. Now कभी भी कॉम्बिनेशन में 0 आता है 6C0, तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1. 1 Then 1/2 to the power of 6, ये होता है आपका 1/64. तो 0 हेड्स आने के चांसेस क्या हो गए? 1/64. फोर्थ पार्ट, अब अगर मैंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, सारे की सारे हेड्स आ जाए, ऑल हेड्स, 1/64. yes, again 1/64, very perfect answer. 6C6, 1/2 to the power of 6 and then 1/2 to the power of 0. तो 6C6 को आप सॉल्व करोगे, अगेन वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 1 and then divided by 64. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, एट मोस्ट 2 हेड्स आने चाहिए, ये कैसे आ सकता है? एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 2 हेड्स आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकता। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 0, 1 एंड देन 2, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 2, 2 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। सो इसका मतलब आपको 3 बार क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार x का वैल्यू 0 है, प्लस सेकेंड टाइम x का वैल्यू 1 है, एंड देन थर्ड टाइम x का वैल्यू 2 है। इन सारे केसेस को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो देयर विल बी 3 डिफरेंट केसेस। तो 6C0, 1/2 to the power of 0 and then 1/2 to the power of 6. फिर सेम 6C1 आ जाएगा आपके पास, एंड देन 6C2। अब इन सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 1/64 प्लस 6/64 प्लस 15/64, ये सारी वैल्यूज हमने ऊपर भी कैलकुलेट कर रखी है अभी, तो डायरेक्ट आप वहां से पे पिक कर सकते हैं। सो योर फाइनल रिजल्ट 15 + 6 + 1, 22/64, तो 11/32। ओके, इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. नो सर। नो, ग्रेट। सर यस, सर आज जो पहले से किया है वो थोड़ा सा रिपीट करवाएंगे, लाइक थोड़ा सा दिखाएंगे, मैंने मिस कर दिया था, ओके। कुछ हेल्थ अगर रिलेटेड आपने मिस कर प्रॉब्लम दिया, था। डू नॉट वरी, मैं आपको क्या करूंगा, ये सेशन रिकॉर्डेड है, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, तो इमीडिएटली इसकी ओके जो रिकॉर्डिंग है मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो थोड़ी देर में आपको उसका लिंक वहां पे अवेलेबल हो जाएगा।
तो आपने ओके सर। यूट्यूब पे ज्वाइन कर रखा है ना? नहीं सर, शायद नहीं ओके, किया है। तो आप एक बार यूट्यूब पे ज्वाइन कर लेना। तो अभी थोड़ी देर में जैसे ही क्लास फिनिश होती है, ये लेक्चर इमीडिएटली अपलोड पे चला जाएगा और हाफ एन आवर में ओके आपको सर। विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके। चलो, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। नेक्स्ट इज अब 31 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। दिस इज योर होमवर्क। 32 इज ऑल्सो सेम, ये हमने अभी कर लिया है। 6 पॉइंट्स में से 2 हेड्स आने चाहिए। दिस इज ऑल्सो डन। 33 अभी करते हैं फटाफट से, 1.5 मिनट बचा है और उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो फटाफट से 4 वैल्यूज आपको बतानी है, एन एक्स पी एन क्यू क्या होने वाली है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग 3 करेक्ट गैसेस इन 5 ट्रू एंड फॉल्स आंसर टाइप क्वेश्चंस? तो 4 वैल्यू बता दो, बाकी तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। एन क्या होगा? 3 5. सर। 5. n is 5 because 5 questions are there. Then x क्या होगा? 3. 3 because हमें 3 तो आंसर्स देने हैं। p का वैल्यू क्या होगा? 1/2. 1/2 बिकॉज ओनली 2 ही ऑप्शन है, ट्रू या फॉल्स। तो आंसर करेक्ट होगा, इसके चांसेस 1/2। एंड q आंसर गलत होगा, इसके भी चांसेस 1/2। तो अभी इसको फॉर्मूले में डाल दे। 5c3 1/2 to the power of 3 and then 1/2 to the power of 5 minus 3 that is 2। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। सो कितना आ जाएगा? 10/32 और 0.3125। ऑप्शन नंबर सी। इजी है आई थिंक। इस तरीके से